नवनीत और उनके पति रवि को सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर गिरफ्तार किया गया था। जाति प्रमाण पत्र मामले में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछले साल जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। खरगोन से एमपी गजेंद्र पटेल का फिर विवादित बयान। कहा, ब्राह्मणों को ज्ञान के साथ शस्त्र भी उठाना चाहिए। अब ब्राह्मण समाज को शस्त्र उठाने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले खरगोन की भूमि पर हमने जो दृश्य देखा, उस दृश्य को हमने आज याद करना चाहिए कि हम ज्ञान की बात तो करते हैं, परंतु शस्त्र उठाने की आवश्यकता हमें है। राजस्थान में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा, बुलडोजर उन लोगों पर भी चलना चाहिए जो देश तोड़ने की बात सोचते हैं। बुलडोजर उन पर चलना चाहिए जो बुलडोजर के नीचे आने लायक आने लायक वो लोग हैं जो एक तरह से देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। मुंबई में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने वालों पर एक्शन शुरू। एमएनएस नेता संतोष गिरफ्तार। महेंद्र भानुशाली समेत कई नेता कार्यकर्ता तड़ीपार किए गए। लाउडस्पीकर पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने दी लंबे आंदोलन की धमकी। कहा, धार्मिक स्थलों से उतरने चाहिए लाउडस्पीकर, नहीं तो जारी रहेगा आंदोलन। अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद को लेकर अब तक 8 केस दर्ज, 56 लोग गिरफ्तार। 7,000 लोगों को पुलिस ने भेजा नोटिस। 2300 के खिलाफ प्रतिबंध की कार्रवाई। दक्षिणी मुंबई के 26 मस्जिदों के धर्मगुरुओं के फैसले के बाद आज बिना लाउडस्पीकर के पढ़ी गई अजान। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न करने का खुद लिया फैसला। मुंबई के कुर्ला की मस्जिद में भी सुबह 6 बजे लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान आज बिना लाउडस्पीकर के हुई। अब तक लाउडस्पीकर पर होती रही है अजान। महाराष्ट्र में करीब 1500 मस्जिदों और 1300 मंदिरों को लाउडस्पीकर की इजाजत दी गई। नियम के मुताबिक आवाज रखने के निर्देश दिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने धर्मगुरुओं से मुलाकात कर लाउडस्पीकर की आवाज 45 डेसिबल रखने और नए लाउडस्पीकर लगाने से पहले इजाजत लेने को कहा। लाउडस्पीकर विवाद में शिवसेना सांसद संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, एमएनएस के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी ने हिंदुत्व का गला घोंटा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है, उसके लिए हिंदुओं के लिए काला दिन है। लाउडस्पीकर विवाद पर बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव का बयान। कहा, देश को बांटने की हो रही है कोशिश। ये सब बहुत गलत बात है। ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। राजद्रोह के मामले में लगने वाली आईपीसी की धारा 124A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। बीएमसी और महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव सितंबर में हो सकते हैं। चुनाव की तैयारियों में कम से कम 3 महीने का लग सकता है वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर बीएमसी और निकाय चुनाव की तारीख घोषित करने का कल दिया था आदेश। कोरेगांव भीमा हिंसा की जांच कर रहे आयोग के सामने आज दर्ज होगा शरद पवार का बयान। आयोग ने सम्मन जारी कर बुलाया है। राजस्थान के अलवर में आज बीजेपी की हुंकार रैली। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी कर रही है रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिन का तेलंगाना और केरल दौरा। आज हैदराबाद में पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद महबूब नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिन का पश्चिम बंगाल दौरा। पार्टी सांसद, विधायकों और दूसरे नेताओं से करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल में टीएमसी वर्किंग कमेटी की अहम बैठक, सीएम ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई। कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता और वकील पी चिदम्बरम का विरोध। वकीलों ने दिखाए काले झंडे। बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन के लिए चिदम्बरम को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस ने कल अनुशासन समिति की बैठक बुलाई। नवजोत सिंह सिद्धू पर कार्रवाई का फैसला हो सकता है। पंजाब में भगवंत मान सरकार का सबसे बड़ा फेरबदल। 43 आईएएस समेत 81 अधिकारी बदले गए। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आगे की रणनीति का कर सकते हैं ऐलान। नई पार्टी बनाने के संकेत दे चुके हैं। रामविलास जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा, बिहार में गिरेगी डबल इंजन की सरकार, होंगे मध्यावधि चुनाव। एक दूसरे के ऊपर जो दबाव की राजनीति चल रही है, ये यकीनन बिहार को मध्यावधि चुनाव की ओर लेकर जाएगी। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने पौड़ी गढ़वाल के पोखरी में बने पतंजलि वेलनेस सेंटर का किया दौरा। योग गुरु रामदेव ने योगी का स्वागत करते हुए कहा, योगी ने यूपी में सुशासन का कीर्तिमान स्थापित किया। मैदान एक ऐसे जो विधर्मी लोग हैं, उनकी आंखों में थोड़ा भगवत छुपता तो जरूर है। कई प्रकार के मंसूबे जो पाले हुए थे, उन सबको एक तरफ धकेलते हुए 2 बार एक यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में, वह भी एक प्रचंड बहुमत के साथ में खुशी है। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 समुदायों के बीच झड़प। पार्क में बच्चों के बीच खेलने के दौरान हुआ झगड़ा। पुलिस ने 20 लोगों को लिया हिरासत में। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने कल तुगलकाबाद के कर्णी शूटिंग रेंज के पास हटाया अतिक्रमण। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में आज से चलेगा बुलडोजर। एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से मांगे सुरक्षा के इंतजाम। शाहीन बाग में 2 दिन तक चलेगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। जोधपुर में हिंसा के बाद लगा कर्फ्यू 2 दिन और बढ़ाया गया। कल रात 12 बजे तक लोगों के बाहर निकलने पर रोक। इंटरनेट सेवाएं भी बंद रहेंगी। माहौल बिगाड़ने के आरोप में अब तक कुल 141 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में तनाव। सांगानेर में एक समुदाय के 2 युवकों पर हमला। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। जोधपुर की घटना को लेकर बीजेपी ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना। कहा, गहलोत को जोधपुर नहीं कांग्रेस के चिंतन शिविर की चिंता। बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने भी अशोक गहलोत पर बोला हमला। कहा, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। पीएफआई कर्नाटक के बाद राजस्थान में पैर पसार रही है। करौली, भीलवाड़ा, अलवर और अब जोधपुर में एक जैसी ही घटनाएं हुई हैं। जोधपुर की घटना को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का बीजेपी और गहलोत पर निशाना। कहा, केंद्रीय मंत्री का इतनी जल्दी जोधपुर जाना इस बात का सबूत है कि बीजेपी अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कहा, पुलिस स्टेशन पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। रक्षा करेगी पुलिस। अगर वही पुलिस उस बेटी के साथ ऐसी घटना कर दे तो सोचिए किस दौर में हम लोग हैं। अब बताइए, क्या पुलिस स्टेशन पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पूछा, थाने में नाबालिग लड़की से रेप की घटना शर्मनाक। सरकार मामले को गंभीरता से ले, दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई। अजनारा बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई। यमुना अथॉरिटी ने अजनारा बिल्डर के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का आवंटन रद्द किया। फ्लैट खरीदारों के लिए अब अथॉरिटी पूरा कराएगी निर्माण।
प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिन का सफल विदेश दौरा। यूरोप दौरे के बाद आज सुबह 11:10 पर लौटेंगे दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर होगा भव्य स्वागत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।